हाथरस कांड वाला कथित बाबा गायब है, लेकिन आ गया है बाबा का बड़ा बयान इस कलेजे को चीर देने वाले, रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे पर। वो हादसा जिसने निगलनी करीब 125 जिंदगियां, जिस पर सवाल है कि आखिर क्या ये बड़ी साजिश थी या घनघोर लापरवाही जिससे मच गया त्राहिमाम। कौन है इस कांड का सबसे बड़ा गुनहगार? इन सवालों के बीच नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का बयान आते ही उसके आश्रम पर टिक जाती हैं सबकी निगाहें। उस आश्रम पर जिसको लेकर कहा गया कि इस कांड के बाद बाबा वहीं रुका जहां पर पुलिस का पहरा है, इस कथित बाबा का मैनपुरी स्थित आश्रम। दरअसल भोले बाबा का इस घटना पर बयान आते ही भोले बाबा के आश्रम पर सन्नाटा पसर गया, अंधेरा छा गया। बाबा के आश्रम पर लगी लाइटों को बंद कर दिया गया। आश्रम के बाहर बस अंधेरा, घुप अंधेरा हो गया। बाबा के आश्रम जाने वाले रास्ते पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी। आश्रम से 500 मीटर बाहर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया, तो सब तरफ हड़कंप मच गया। वहीं देर रात पुलिस अधिकारी भी लाव लश्कर के साथ बाबा के आश्रम में छापा मारने पहुंच गए। देखिए, बिल्कुल ये जो गेट पे जो आपको लाइट नजर आ रही है, ये आश्रम का गेट है, जहां पर हम दिन में भी यहाँ पर खड़े होकर के बता रहे थे कि आश्रम का किस तरीके से अंदर बनाया गया है। पुलिस फोर्स भी यहीं तैनात थी और अब बताया जा रहा है कि एसपी सिटी मैनपुरी राहुल मिठास आसपास के थानों की फोर्स को लेकर के पहुंचे हैं, पूरे दल बल के साथ पहुंचे हैं। मे भी यहाँ पर या तो वो बाबा से पूछताछ के लिए आ सकते हैं या फिर जो एफआईआर हाथरस में दर्ज हुई है, क्योंकि जितने लोग उसमें नामजद थे, उसमें जो नामजद है मधुकर, वो बाबा का ही अनुयायी है, तो संभवतः अगर उस एफआईआर में जो नामजद आरोपी है उसकी तलाश में भी ये छापेमारी हो सकती है कि बाबा के इस आश्रम में हो। लेकिन अभी यहाँ पर पुलिस फोर्स रात में अचानक से बढ़ जाती है, पुलिस की एक्टिविटी बढ़ जाती है। ये अपने आप में हलचल पैदा कर देता है, क्योंकि दिन भर तक पुलिस जो यहाँ पर थी वो सिर्फ सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ थी। उनका कहना था कि यहाँ पर हम सिक्योरिटी के लिहाज से आए हैं, लेकिन अब अचानक से एसपी सिटी पहुंचे हैं, कई डिप्टी एसपी रैंक के अफसर हैं, आसपास के थानों की फोर्स है। ये अपने आप में कुछ ये बता रहा है कि आश्रम में हलचल तेज हुई है। गेट पर पहुंच गया हूं, ये आश्रम का मुख्य गेट है, पहला गेट यही है और इसके बाद दूसरा गेट दूसरी तरफ ये, लेकिन मेन गेट है। सुबह जो गाड़ियां निकल रही थी, यही गाड़ियों के निकलने का मेन गेट है किसी भी आम आदमी के लिए। जो दूसरा गेट है वो उस पर सिर्फ बाबा के आने जाने के लिए वो स्पेशली वो गेट बनाया गया है और बड़ा भव्य सा गेट है। लेकिन ये गेट एक आम दरवाजा है और यहाँ पर अचानक से गतिविधि बढ़ी है। पुलिस फोर्स भारी संख्या में मौजूद है, पुलिस टीमें यहाँ पर हैं यहाँ और अंदर कहा जा रहा है कि अंदर भी पुलिस टीम पहुंची हुई है। अब पुलिस टीम अंदर है गई है। एसपी सिटी राहुल मिठास अपने पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं, किस बात के लिए है, ये एक तरीके से कहा जाए कि ये तलाशी अभियान है, सर्च किया जा रहा है। बीते आधा घंटे से पुलिस फोर्स अंदर है बाबा के आश्रम के अंदर। दरअसल ये वही आश्रम है जिसको लेकर कहा गया कि बाबा हाथरस कांड के बाद यहाँ आया। तब से बाबा को किसी ने देखा नहीं। हालांकि सेवादार लगातार दावा कर रहे हैं कि बाबा अंदर नहीं है। पुलिस भी जब अंदर जाती है तो उसे बाबा नहीं दिखाई देते। तो ऐसे में सवाल है कि अगर बाबा अंदर गया तो कहां चला गया, क्योंकि वहां पर लगातार मीडिया का डेरा भी है। वहीं कल बाबा किसी आश्रम से गाड़ियों का काफिला भी निकला था, तो क्या बाबा उस काफिले के साथ निकल गया या फिर मामला कुछ और ही है? खैर, अब जरा इस कथित बाबा का बयान भी जान लीजिए। भोले बाबा ने एक लेटर जारी करते हुए हादसे में मरने वालों के प्रति संवेदना जताई। साथ ही दावा किया कि वो सत्संग में भगदड़ होने से बहुत पहले ही वहां से निकल चुके थे। बाबा ने लिखित बयान जारी कर ये भी बताया कि असामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई और वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। भोले बाबा ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट AP सिंह को आधिकारिक तौर पर अपना वकील नियुक्त किया है। आपको बता दें कि लगातार हादसे के बाद से बाबा के गायब होने, उनके इतने दर्दनाक हादसे पर खामोश रहने, मदद के लिए आगे न आने को लेकर भी सवाल थे। खुद सीएम योगी ने ये बात कही थी। अपने बयान में सीएम योगी ने दावा किया कि शुरुआत में सेवादारों ने इस मामले को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन के पहुंचने के बाद वो वहां से फरार हो गए। हालांकि सीएम का दावा यह भी है कि जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि इस मामले की न्यायिक जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन भी कर दिया गया है। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।